तो अब बताइए, राज्य की तरफ से भी काम, केंद्र की तरफ से भी काम, और पुल, सड़क और पुल आदि के क्षेत्र में जो हम बराबर बताते हैं 50,000 करोड़ रुपए की योजना, तो ये सब काम हो रहा है। तो हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है विकास, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू ने यही नारा दिया था, लेकिन ना तो बिहार के साथ न्याय हुआ और ना ही बिहार का विकास। विकास तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों का हुआ, जहां एक मुखिया 5 साल के कार्यकाल में करोड़पति बन गया, लेकिन जनता अच्छी सड़कों पर चलने के लिए तरस गई। हाल ये है कि कहीं लोग भारी बारिश से होने वाले जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। नल जल योजना अब तक की सबसे फ्लॉप योजना में शामिल है। कहीं सड़क का निर्माण नहीं हुआ है तो कहीं सड़क बनते ही टूटी जा रही है, जिससे साफ झलक रहा है कि सड़क निर्माण में सिर्फ खानापूर्ति की गई और ठेकेदार समेत जनप्रतिनिधियों की जेब गर्म करने में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ। लेकिन दावे वाली सरकार के दावे खत्म नहीं हो रहे, ना ही कोई जांच हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई। ताजा मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां सड़क बने 2 साल भी नहीं हुए और सड़क टूटना शुरू हो गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसकी मरम्मत करना भी उचित नहीं समझा। यह सड़क लक्ष्मी सागर रोड नंबर 6 को 7 और 8 समेत छपकी से जोड़ती है, लेकिन यह सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। साथ ही अब लोग भी इस विवशता में जीने के आदी हो गए हैं, इसलिए सरकार से सवाल करना भी उचित नहीं समझते। वहीं समाज सेवी लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाकर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागने को तैयार नहीं है। बारिश का नतीजा या रोड बनाने में कोताही, क्या कहिएगा इसको? इसको पानी लगने के नतीजा से इस रोड का टूटना कहेंगे या रोड में कोताही की गई है, रोड बनाने में कोताही की गई है? ये देखिए आप इसकी स्थिति। ये रोड नंबर 6 से 7 को जोड़ने वाला लिंक रोड है। जिसको रोड को बने हुए मुझे स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिस रोड को बने हुए ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देख लिए? तो ये है क्या कहते हैं उसको, योजना। झोली भरने की योजना कह सकें, घर भरने की योजना कह सकें, पावरफुल बनने की योजना कह सकें, ताकतवर बनने की योजना कह सकें, रसूखदार बनने की योजना कह सकें, रसूखदार बनने की योजना कह सकें, या झंडा उठाने वाला योजना कह सकें। तो देखिए इस रोड की स्थिति, क्या कहिएगा इसको? इस रोड को बनाने में क्या बरता गया है? देखिए तो देखिए, दूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे भैया, टैक्स भरते हैं हम लोग, रोड पे चलते हैं ना, पैदल चलते हैं तो भी टैक्स भरते हैं, चावल खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं, गेहूं खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं, दूध खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं। तो जो आदमी टैक्स पे नहीं करता वो भी इनडायरेक्ट में टैक्स भर रहा है। तो आवाज़ उठाना तो हमारा हक है ना। देखिए कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है, समझ गए होंगे ना कि ये योजना है कि या तमाशा है, ठीक ना। खैर क्या कहें, यही मिथिला है, यही मैथिल है। तो उधर की भी स्थिति देख लीजिए। नीतीश बाबू, आप ही ने कहा था कि बिहार में न्याय के साथ विकास होगा। शायद ये नारा आप भूल गए होंगे, तो देख लीजिए और याद कर लीजिए। राज्य की तरफ से भी काम, केंद्र की तरफ से भी काम, और पुल, सड़क और पुल आदि के क्षेत्र में जो हम बराबर बताते हैं 50,000 करोड़ रुपए की योजना, तो ये सब काम हो रहा है। तो हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है विकास, न्याय के साथ विकास। बहरहाल सभा को संबोधित कर चुनावी रैलियों में दावों की झड़ी लगाना बड़ा आसान है, लेकिन धरातल की तस्वीरें कितनी बदली है इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग भारी बारिश से होने वाले जल जमाव से परेशान हैं। सड़क निर्माण में हो रहे
घोटालों से परेशान हैं, जनता के साथ हो रहे अन्याय से परेशान हैं, तो ऐसे में भला ये कहना कहां से ठीक होगा कि बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है। लेकिन आपका दावा अपनी जगह सही भी है नीतीश बाबू, क्योंकि न्याय सिर्फ सरकारों में बैठे लोगों के साथ हुआ है और विकास भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हुआ है। जनता जहां थी वहीं की वहीं है और अब अपने अधिकार के लिए लड़ने को भी विवश है। लेकिन इन सब के बावजूद उम्मीदें सिर्फ आपसे है, देखना है आप क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।